हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कटलेट। इससे कुछ लोग आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब भी कहते हैं। तो चलिए इन्हें बनाने का तरीका देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। उन्हें मैंने बॉईल करके और इनका छिलका उतार लिया है। मसालों में मेरे पास 3 मीडियम साइज प्याज थे, छोटे छोटे पीसेज में मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पुदीना है मेरे पास, धनिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें लेके इस तरह से मैंने इन्हें पीस लिया है। बाकी सूखे मसालों में मेरे पास हल्दी पाउडर है, साबित जीरा है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक ले लिया है। ये सब चीजें मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ली हैं। तो यहाँ हम अपने आलू को मैश कर लेते हैं। अच्छी तरह से इन्हें मैश करना है, हल्के हाथों से इन्हें इस तरह से प्रेस करते जाए। तो ये देखें, छोटे छोटे जो इसमें पीसेस रह जाएं, उन्हें भी जब ये अच्छी तरह से सब मैश हो जाएं, तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पुदीना और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें धनिया। धनिया डालने के बाद सब सूखे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैंने इसमें डाल लिए हैं और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं भूल गई थी आपको दिखाना, चाट मसाला। इसमें आपको 1 चम्मच चाट मसाला भी डालना है, मैंने इसमें डाल दिया है। तो चाट मसाले के साथ जरा टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इसमें मैंने वो भी डाल लेने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है 1 अंडा, इसे अच्छी तरह से मैं फेंट लूंगी। अंडा हम इसके अंदर ही डालेंगे, इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। जो कबाब टूट जाते हैं, ये बिखर जाते हैं, तो वो इस तरह से टूटेंगे नहीं, इसलिए हमने 1 अंडा डाल लिया है बीच में। और यहाँ मैंने इसके बाद ली 1 प्याली बेसन की, उसमें से आधी प्याली निकाल के मैंने एक साइड पे रख दी है और आधी प्याली इसमें डाल देते हैं। बेसन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, हल्के हाथों से, बहुत सुकून से, तसल्ली के साथ इसे मिक्स कर लें। मिक्सिंग ही इसकी असल चीज है। जितनी अच्छी तरह से मिक्स होगा, मसाले वगैरह सब चीजें कहीं कम ज्यादा नहीं हो जाएं, तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अपना कम या ज्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत प्यारा से इस तरह सा डो तैयार कर लें और उसके बाद यहाँ चलते हैं हमने चूल्हे की तरफ। यहाँ मैंने पैन ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल लिया है मैंने इसमें। बहुत ज्यादा नहीं डालना, कम कुकिंग ऑयल डालना है, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने आधी प्याली जो बेसन की निकाल ली थी, उसमें मैंने 1 घूंट पानी का डाला है और इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसकी जो छोटी छोटी गुठलियां सी होती हैं, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक स्मूदी सी क्रीम बना लेनी है, बहुत ज्यादा पतली ना हो और बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हो। इस तरह से स्मूदी सी क्रीम बन जाए तो उसके बाद यहाँ टिक्कियों की तरफ आ जाते हैं। ये टिक्कियों को शेप दे लेते हैं। छोटी बड़ी टिक्की जितनी आपको चाहिए आप बना लें। मैंने ये मीडियम साइज की सब टिक्कियां एक दफा सबसे पहले बना ली हैं। एक प्लेट में रख लिया है इन्हें और अब इन्हें फ्राई करने का टाइम है। तो फ्राई करने के लिए ये जो बेसन मैंने तैयार किया था, इसके अंदर दोनों साइडों से इसको पलट कर डीप कर ले। अच्छी तरह से इसको डीप कर लेने के बाद ऑयल में डाल लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका था तो इसकी मैंने चूल्हे को जो है बिल्कुल मीडियम कर दिया है। बहुत ज्यादा चूल्हा तेज ना हो, कम ना हो, नहीं तो टिक्कियां जल भी सकती हैं। तो मीडियम फ्लेम पर जो है अच्छी तरह अंदर तक पक जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रंची सा लुक आया है। नीचे की साइड जब थोड़ी सी चेक करके आप देख लें, अगर पक जाए तो उसकी साइड को आप टर्न कर दें। तो फ्रेंड्स, आज बिना हमने अंडे की कोटिंग किए बगैर और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग किए बगैर ये बहुत ही क्रंची सी हमने टिक्कियां बनाई हैं। तो ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं। इसे मैंने एक पेपर पे निकाल लिया है। पेपर पे निकाल लेने से एक्स्ट्रा ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाता है और जो टिक्कियों की जो क्रंचीपन है वो भी इसका बरकरार रहता है। तो इसी तरह मैं अपनी बाकी टिक्कियां भी सब निकाल लेती हूँ। तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इसी तरह सारी अपनी टिक्कियां में निकाल लेने के बाद तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसे मैं डेकोरेट करके आपको दिखाती हूँ। इसे आप रायते के साथ, सलाद के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की बनती हैं। तो आप भी ये घर पे जरूर ट्राई करें।
ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की हमारी आज की डिश है, झटपट तैयार होने वाली, बहुत सस्ती डिश है और झटपट तैयार होने वाली। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।